Write your future with brightness. Let's learn together. World-class building. Standard classrooms. Lush green and pollution-free Wi-Fi campus. It's in our passion. It's in our achievements. It's in our architecture and our heritage. It's in the way we innovate, educate, and discover. It's how we engage and inspire. It's time to have experience for yourself at Chaudhary Charan Singh University. डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित है। मेरठ, जिसे क्रांति धरा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां पाई गई। यह शहर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय नाम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया। 1994 से ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। 1967 में इसके वाइस चांसलर नियुक्त हुए। प्रथम वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, और ऐसे चुनिंदा साइंटिस्ट्स को यहाँ पर लेकर के आए जिससे यहाँ की फैकल्टी जो रीढ़ होती है वो सही रूप में स्थापित हो। एमफिल के अध्ययन में इसमें सभी शिक्षकों को और बहुत सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने पीजी कर रखी थी उन सबको प्रवेश दिया जाता था, जिससे कि वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकें। अर्थात पीएचडी की डिग्री सीधे देने की बजाय एमफिल करने के पश्चात होती। 222 एकड़ विशाल भूभाग में फैले व 80% हरियाली ओढ़े इस विश्वविद्यालय की नींव इस विजन के साथ रखी गई, to produce such professionals who have global competence, vision and skills as are necessary to meet the challenges of emerging global knowledge economy by the power of innovation, creativity and efficient learning ability. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आज उस मुकाम पर है जहां ये प्रदेश के 6 जिलों में शिक्षा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की एक ऐसी जलती मशाल है जो न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा देकर उनके जीवन में स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता पैदा करने जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक उत्कृष्ट नागरिक के तौर पर भी छात्रों को देशभक्त, जागरूक, सबल और जिम्मेदार बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के छात्र आज विभिन्न सरकारी व प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पदों पर आसीन हैं तथा देश विदेश में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। जब 1965 में उधर नासा के मेरिनर 4 ने मंगल ग्रह से उड़ान भरी तो यहाँ मेरठ में यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी। 1969 में विश्वविद्यालय की पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। ये एमफिल कोर्सेज शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। इसी बिल्डिंग में 5 विषयों बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रशियन लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू किए गए। 1969 से वर्तमान तक सभी कोर्सेज में यहाँ सेमेस्टर सिस्टम के साथ शिक्षा दी जा रही है। 1973 में आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ सेमेस्टर सिस्टम में ही परस्नातक कोर्सेज भी शुरू किए गए। 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण यानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके दुनिया को दिखा दिया कि पावर में हम भी किसी से कम नहीं।
और यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करना शुरू कर दिया और कला, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में कई मॉडर्न कोर्सेज और लॉन्च कर दिए, जिससे परिसर का विस्तार हुआ और दूसरी बिल्डिंग भी 1977 में बनकर तैयार हो गई। 1977 में उत्तर भारत में IIT रुड़की के बाद कंप्यूटर लगाने वाला ये दूसरा संस्थान बना। 1982 में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों व आम जन के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ही मदन मोहन के नाम पर कक्षा 5 तक स्कूल शुरू किया गया। 1995 में फिर विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ जब स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम भी आए और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में MBA आया, बायोटेक्नोलॉजी आया, माइक्रोबायोलॉजी आया और इस भांति धीरे धीरे आज इसका विस्तार बढ़कर 55 पाठ्यक्रमों तक चला गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज की संख्या 680 है, जिनमें लगभग 4,30,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में ये देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसमें विशाल, सुंदर और प्रदूषण मुक्त परिसर शामिल है, जो विशाल खेल के मैदानों और प्रायोगिक क्षेत्रों के साथ 222 एकड़ भूमि में फैला एक मनोरम स्थान है। शोध के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस विश्वविद्यालय में 3 शोध पीठ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर मेडिसिनल गार्डन जो रूसा की ग्रांट से मिला और बॉटनिकल गार्डन है जिसमें कुछ रेयर प्लांट्स भी हैं। एनिमल हाउस भी है जहाँ पर एनिमल एथिकल कमेटी और ह्यूमन एथिकल कमेटी के सभी नियमों का पूर्ण पालन होता है। परिसर में 41 रेगुलर और 59 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के साथ 7 संकाय हैं। कैंपस में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं लगी हुई हैं। परिसर स्थित साहित्यकार कुटीर में छात्रों की प्रेरणा हेतु प्रख्यात कवियों सूरदास, कालिदास, तुलसीदास आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। परिसर में 2 बड़े खेल के मैदान, 2 रनिंग ट्रैक्स हैं और हरे भरे उद्यानों से सुसज्जित कैंपस में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग अत्याधुनिक व्यायामशाला, इंडोर स्टेडियम, पुस्तकालय, लड़कियों और लड़कों के लिए 9 छात्रावास, 2 प्रशासनिक ब्लॉक और 3 विशाल वातानुकूलित सभागार है। इसके अलावा अतिथि गृह, सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, कैंटीन, बैंक और डाकघर के साथ कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक महिला हेल्थ क्लब की भी स्थापना की गई है और एक बहुत बड़ा जिम है जिसमें इस विश्वविद्यालय के नहीं कुछ बाहर के भी लोग आकर अपने अभ्यास कर सकते हैं और फिट इंडिया को हम लोग यहाँ पर चरितार्थ करना चाहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स 46 लगी हुई हैं। कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है जिससे खाद भी लगातार मिलती है एवं हर एक प्रकार का कूड़ा निस्तारित किया जाता है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र हेलीपैड युक्त परिसर है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरवाए तथा 2012 से ऑनलाइन प्रवेश शुरू किए गए। इसी के साथ यहाँ परीक्षा फल भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन व क्वारंटाइन के समय परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु लॉ के एग्जाम ऑनलाइन कराए। विश्वविद्यालय ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल बहुत अच्छी तरह चला रहा है। गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। काम करने वाले लोगों को नई टेक्निक सिखाकर आगे बढ़ाने का काफी प्रयास भारत भर में हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 को विश्वविद्यालय द्वारा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सत्र 2021-22 में अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज कराकर सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, जॉब ओरिएंटेड, वैल्यू एडेड कोर्सेज का समावेश किया गया है, जिसके प्रथम सत्र की परीक्षा सफलतापूर्वक कराकर परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं और साथ ही साथ सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अडॉप्ट किया जा चुका है। विश्वविद्यालय नैक के 3 चरण करा चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी को वर्ष 2002 में 2.76, 2016 में 2.84 एवं वर्ष 2023 में सर्वोच्च ग्रेड A++ के साथ 3.66 CGPA प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय में एकदम नई बयार चली है इनोवेशन कोर्सेज की। इनोवेशन के साथ साथ स्टार्टअप सेल्स, जैसे कि राज्य शासन के द्वारा निर्देशित भी था, स्टार्टअप सेल भी स्थापित हो गई और लगभग 49 ऐसे प्रपोजल्स आए जिनको अनुदानित भी किया गया, जिससे वो विद्यार्थी अपने अपने स्टार्टअप्स को लेकर कार्य कर रहे हैं। अब से लगभग 1 वर्ष पहले 9 जनपद इससे संबद्ध थे, जिसमें से मां साकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर बनने के पश्चात जिसमें 3 जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के जनपद वहाँ मां साकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर से संबद्ध हो गए। शेष जो 6 जनपद हैं, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये जनपद हैं जिसमें हमारे पास 680 कॉलेज संबद्ध हैं। My name is Riya Jain. I am from टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट और यहाँ हम एग्ज़ाम सेंटर पे आए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंसी एग्ज़ाम होता है। मैं पिछले कई सालों से यहीं पर हूँ। शुरुआत में मैंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन डाली थी, उसके बाद मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपनी PhD मैंने यहीं से डाली है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से करी है। और एक सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ की ये लगी कि ये जगह लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വുമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരധികം ഫ്രണ്ട്ലി ബിഹേവിയറും ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വുമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര സേഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पर फीस अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही रिजनेबल है। वार्डन हमारे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ में और बीच बीच में यहाँ पे हर साल कार्यक्रम भी कराते रहते हैं, जैसे इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं। अभी हुआ था पीछे भी, तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हमारे हॉस्टल का। हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को हाल ही में नैक A++ रैंकिंग मिली है। US रैंकिंग में भी विश्व में अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ रिसर्च और एकेडमिक के क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। हम सभी के लिए अच्छी लैब्स हैं, आधुनिक लाइब्रेरी है। इसके स्टेक होल्डर होने के नाते हम सभी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने पर गर्व महसूस करते हैं। खेलो इंडिया में भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 14 मेडल प्राप्त किए व देश भर में विश्वविद्यालय को 15वां स्थान प्राप्त हुआ। कैंपस ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणीय सफलता हासिल की है। यहाँ सोलर पैनल द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें उपयोग से अधिक बिजली बेचकर कैंपस को प्रति वर्ष लाखों रुपए की आय प्राप्त होती है। और कुछ जगह पर सेंसर युक्त लाइट्स भी हैं, जिनसे कि तुरंत ही कमरे से बाहर जाते ही स्विच ऑफ और स्विच ऑन कमरे में आते ही हो जाए। कैंपस की लाइब्रेरी वर्ष 2002 से पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें वॉल्यूम की संख्या 1,54,059, टाइटल की संख्या 1,03,288, बाउंड जनरल वॉल्यूम की संख्या 27,444 तथा 20,015 थीसिस उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इनफ्लिबनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज लाइब्रेरी में ऑनलाइन 8,000 से ज्यादा ई जर्नल्स व 67,000 ई बुक्स उपलब्ध हैं, जिसके लिए 100 कंप्यूटर की इंटरनेट फैसिलिटी स्थापित है। शोध गंगा पर विश्वविद्यालय की विभिन्न विषयों की 2,261 थीसिस अपलोड की जा चुकी है।
लाइब्रेरी में 750 स्टूडेंट्स के बैठने की उचित व्यवस्था है। साथ ही 300 प्रायोडिकल, 17 राष्ट्रीय स्तर के अखबार, 35 स्टैंडर्ड मैगजीन, 188 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल रेगुलर आते हैं। I feel honored and privileged to be an alumnus of Chaudhry Charan Singh University, Meerut. I joined Department of Genetics and Plant Breeding. At that time point, it's called Department of Agriculture Botany at Chaudhry Charan Singh University in 1995. At that time point, this department was internationally renowned and had the state-of-the-art facilities. I should also mention that whatever I'm here today, this is just because of the training which I received at the Chaudhry Charan Singh University, Meerut. मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैं अपने विश्वविद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों से बहुत ही प्रभावित रहा। कुछ में मैं हिस्सा भी रहा। ये विश्वविद्यालय एक ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में घिरा होने के बावजूद उसका अपना एक महत्व रहा। यहाँ के समय समय पर आए कुलपति, हर किसी का अपना एक बड़ा सहयोग इस विश्वविद्यालय को सजाने संवारने में रहा है। हम तो नाज करते हैं अपने विश्वविद्यालय पर। मैं सेवानिवृत्त होने के बावजूद कभी भी जाने का अवसर मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने किसी उसी संस्था में आ गया हूं जहां मैं पढ़ा, जहां सब कुछ सीखा या जहां से आगे जाने का अवसर मिला। बात कल की सी लगती है, परंतु 52 वर्ष बीत गए हैं। MM कॉलेज मोदी नगर, वहां से मैंने MSc किया फिजिक्स में। तब वो सिलेबस भी मेरिट यूनिवर्सिटी का था, सेमेस्टर सिस्टम पहली बार हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के लोग मेरिट विश्वविद्यालय से निकले, उसको उन्होंने तराशा, खेलों के क्षेत्र में भी तराशा, कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी गए। उसी का परिणाम है कि आज वो जो स्मृतियाँ हैं, मेमोरीज हैं, वो आज भी मन के अंदर गूंजती हैं, प्रेरित करती हैं और संपूर्ण विश्वविद्यालय के प्रति एक मन के अंदर आदर का, श्रद्धा का भाव पैदा होता है। और मैंने यहाँ पे 99 से स्टार्ट कर दिया था कुश्ती को और उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे कोच हैं श्री जबर सिंह सोम, जो यहीं पे कोच हैं CCS यूनिवर्सिटी में, और मैंने सभी मेडल्स जीते हैं ज़्यादातर, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे एशियन गेम्स हो। तो मैं देश की पहली महिला रेसलर बनी जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्राउन्स मेडल लिया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ CCS यूनिवर्सिटी का। जब मैं याद करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हम लोगों ने जब MSc में एडमिशन लिया तो गाँव से आने के बाद जिस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो, अपने गुरुओं के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा जो साथ पढ़ने वाले हमारे मित्र थे, उनके सहयोग के कारण ही आज उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करने का अवसर मुझे मिला है। और मैं हमेशा जब भी अपने विश्वविद्यालय में जाता हूं तो विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा जो उत्साह और ऊर्जा मुझे मिलती है, एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मुझे हौसला देती है। और मुझे खुशी है कि आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जिस तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मुझे खुशी है कि अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे प्रोफेसर्स हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा निकल रहे हैं। परिसर में परीक्षा परिणामों की गोपनीयता व शुचिता बनाए रखने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर स्थापित है। विश्वविद्यालय में छात्रों के औद्योगिक व शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक बस और आपात स्थिति के लिए एक एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहती है। कोरोना काल में अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने लगभग 3000 कोरोना पीड़ित परिवारों को लॉकडाउन में भोजन उपलब्ध कराया तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष में 22 लाख रुपए की सहयोग राशि जमा की। वाइस चांसलर होने के नाते मैं इस विश्वविद्यालय, इट इज़ अ ग्रेट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। 57 इयर्स की ये जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुका है और इस जर्नी में कंटिन्यूस एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें इस विश्वविद्यालय ने
स्ट्रेंथन करी हैं, जिन सभी के लिए मैं सारे कर्मचारियों को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को, सारे ऑफिसर्स को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो स्पोर्ट्स में ये विश्वविद्यालय नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में एंड 15th है इंडिया में, और रिसेंटली खेलो इंडिया में इस विश्वविद्यालय ने 14 मेडल्स पाए हैं। अगर हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 1500 पब्लिकेशंस हैं वेब ऑफ साइंस में एंड स्कोपस में, एंड हमारे साइटेशन मोर देन 17,000 साइटेशंस हैं इस विश्वविद्यालय के पास। यूनिवर्सिटी टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही है। इस विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली विश्वविद्यालय बनाना है।